बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है, जो डिस्कशन का है, वो है हम एरर्स ऑफ एडजेक्टिव को आज डिस्कस करेंगे। जी एडजेक्टिव क्या है? जी एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, कि ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि नाउन या प्रोनाउन के माने में इजाफा करता है, यानी कि किसी की सिफ्त को, किसी चीज़ की सिफ्त को, खसूसियत को, अच्छाई को या बुराई को जब हम बयान करते हैं तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आई हैव अ रेड पेन, अगर हम कहता हूँ कि मेरे पास एक रेड पेन है तो इसका मतलब है कि ये रेड जो है वो इसकी खसूसियत है कि ये रेड है, रेड इंक से लिखता है। तो एडजेक्टिव इज़ द वर्ड विच शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, जो किसी चीज़ की खसूसियत को, खामी को या खूबी को जाहिर करता है। ये आपका सेकंड ईयर में जो बेटा जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में, एरर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो उसमें ये आता है। तो आज हम एडजेक्टिव्स के एरर्स के बारे में बात करेंगे। ये एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव होती है। पॉजिटिव जब हम किसी टू डिस्क्राइब क्वालिटी इन जर्नल, किसी भी चीज़ की या इंसानों की किसी हम जब जर्नल में उसकी खसूसियत को बयान करते हैं तो उसे पॉजिटिव कहते हैं। मसलन असलम इज़ अ नाइस पर्सन, तो यहाँ पर नाइस हमने पॉजिटिव डिग्री यूज़ की है कि असलम एक अच्छा लड़का है। दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, ये जो किताब फूल है खूबसूरत है। दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, तो ये किताब बहुत ही दिलचस्प है। तो इसमें हम इन चीज़ों की जर्नल खसूसियत को बात करते हैं अमूमी तौर पर, तो इसमें हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम आते हैं बेटा जी कंपैरेटिव डिग्री के लिए। लफ्ज़ जो कंपैरेटिव है यही कंपैरिजन से जाहिर हुआ है कि दो के दरमियान जब हम मुआवजना करते हैं तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जब हम दो चीज़ों के दरमियान, दो शख्स के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान, दो जगहों के दरमियान हम मुआवजना करते हैं, किसी को बेहतर और किसी को कम बेहतर कहते हैं, तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे है शी इज़ वाइजर देन सना, तो यहाँ पर वाइजर ये कंपैरेटिव डिग्री है कि वो सना से ज़्यादा वाइज है, यानी कि अक्लमंद है। दिस हाउस इज़ मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ, कि ये घर उस घर से ज़्यादा खूबसूरत है। तो जब हम दो चीज़ों के दरमियान या दो अशखास के दरमियान कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारी बात आती है जी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव कहते हैं सुपर से, यानी कि सबसे बेहतर जिसे हम कहते हैं। जब हम कंपैरिजन मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स करते हैं जी, टू कंपेयर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स के दो से ज़्यादा चीज़ें या इंसानों को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो वो क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा तरीन शख्स है। या ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, वो क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट यानी कि ज़हीन शख्स है। या शी इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट लेडी इन द सोसाइटी, कि वो मुआशरे में, इस सोसाइटी में, इस मोहल्ले में सबसे ज़्यादा ईमानदार लड़की है। तो जब हम एक शख्स का मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स से कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम इसके रूल्स की तरफ आते हैं बेटा। फर्स्ट रूल है जी टू डिफरेंट थिंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, कि दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना कभी भी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि हम इंसानों का मुवाजना जानवरों से करें या इंसानों का मुवाजना कपड़ों से करें या जगह का मुवाजना किसी शख्स से करें। तो एक जैसी अलाइक चीज़ें, इंसानों का मुवाजना इंसानों से होता है, जानवरों का जानवरों से, चीज़ों का चीज़ों से, परिंदों का परिंदों से। तो एक जैसी चीज़ों का आपस में कंपैरिजन होता है, तो डिफरेंट थिंग्स का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे सेंटेंस है जी माई शर्ट इज़ बेटर देन यू, तो यहाँ पर है माई शर्ट, मेरी जो शर्ट है, इज़ बेटर, वो बेहतर है, देन यू। तो यहाँ पर शर्ट का हम प्रोनाउन यानी कि शख्स से मुकाबला नहीं कर सकते। देन योर्स आएगा, YOURS, देन योर्स, कि मेरी जो शर्ट है वो तुम्हारी शर्ट से बेहतर है, देन योर्स आएगा। या द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज़ हॉटर देन लाहौर, तो यहाँ पर वहाँ पे क्लाइमेट की बात हम कर रहे हैं तो क्लाइमेट का मुआवजना भी क्लाइमेट भी आएगा, देन लाहौर नहीं आएगा, देन डेट ऑफ लाहौर आएगा। द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज़ हॉटर देन डेट ऑफ लाहौर। तो दो एक जैसी चीज़ों से कंपैरिजन होता है, माहौल का माहौल से, इंसानों का इंसानों से, जानवरों का जानवरों से हम कंपैरिजन करते हैं, ना कि
इन दो डिफरेंट चीज का आपस में कंपैरिजन होता है। सेकंड है जी डबल कंपैरेटिव या सुपरलेटिव इज रॉन्ग, कि एक सेंटेंस में हम ना ही डबल कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम दो के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें सिर्फ सिंगल डिग्री यूज करनी पड़ेगी। नंबर एक वो गलत है और दूसरा वो मीनिंग भी ऑड देता है। फॉर एग्जाम्पल नीचे हमने दी है ही इज मोर वाइजर देन आई, तो यहाँ पर मोर भी डिग्री है, वाइजर भी डिग्री है, तो ये दो डबल डिग्री है, डबल डिग्री का इस्तेमाल गलत होता है, तो यहाँ पर मोर नहीं आएगा, तो ही इज वाइजर देन आई, वो मुझसे ज्यादा वाइज है यानी कि अक्लमंद है। सेकंड है जी दिस फ्लावर इज द मोस्ट बेस्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पर दी मोस्ट ये भी डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री और बेस्ट ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो डबल जो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल है वो भी गलत है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे मोस्ट खत्म हो जाएगा। तो दिस फ्लावर इज द बेस्ट ऑफ ऑल, कि ये जो फूल है वो तमाम फूलों से खूबसूरत है। तो डबल जो यूज है डिग्री वो चाहे वो कंपैरेटिव हो चाहे सुपरलेटिव हो, दोनों का इस्तेमाल गलत होता है, तो यहाँ पे हम सिंगल डिग्री यूज करेंगे ना कि डबल का इस्तेमाल करेंगे। जी हमारा नेक्स्ट है जी पे नंबर 3 पे सेंसरी वर्ब्स, हवासे खमसा जिसे हम कहते हैं कि हवासे खमसा से ताल्लुक रखने वाले जितने भी हमारे वर्ब्स हैं, चाहे वो सी है, चाहे टच है, चाहे टेस्ट है, चाहे हियर है, तो उन सब में हम हमेशा कैरी एडजेक्टिव्स नॉट एडवर्ब्स, कि इनके साथ एडजेक्टिव आते हैं ना कि एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि इसमें जी देखने में सी है, लुक है, बिहोल्ड, वॉच, तो ये देखने से ताल्लुक है। स्मेल है, स्निफ है, सूंघना है जी, लिसन, हियर, साउंड, समाज, सुनना है, स्मेल सूंघने को कहते हैं, टेस्ट है, रेलिश है, चखना, टच है और फील है, महसूस करना, ये छूना। तो ये तमाम के तमाम जो वर्ब्स हैं वो सेंसरी वर्ब्स कहलाते हैं, इनके साथ हम एडजेक्टिव यूज करते हैं ना कि एडवर्ब यूज करते हैं। एग्जांपल यहाँ पे है द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, भी नहीं होता बेटा, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट होता है, तो यहाँ पर एल वाई जो है वो खत्म हो जाएगा, तो मीन्स के हमारा जो बन जाएगा द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। इसी तरह द क्लोथ टचेस रफली नहीं आएगा, तो यहाँ पे एल वाई हम खत्म कर देंगे, क्लोथ टचेस रफ आएगा, तो रफ ये करेक्ट वन होगा। अच्छा नेक्स्ट हमारा जो रूल है उसके लिहाज से हम आते हैं जी दीज एडजेक्टिव्स डिमांड टू, नॉट, देन और ओवर, तो इन एडजेक्टिव्स के साथ हम हमेशा उसके बाद टू यूज करते हैं ना कि देन या ओवर इस्तेमाल नहीं होता। कौन से हैं जी, प्रायर है, प्रेफर है, सीनियर है, जूनियर है, इंफीरियर है, सुपीरियर है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, टर्न, पोस्टरॉयर जिसे हम कहते हैं। तो इन जो एडजेक्टिव्स हैं ये नाउन्स भी होते हैं और एडजेक्टिव्स भी यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ अ सेंटेंस, तो इनके साथ भी हम हमेशा जब इस्तेमाल करते हैं वो टू आएगा इसके बाद, ना कि देन या ओवर आएगा। फॉर एग्जांपल है जी असलम इज सीनियर देन मी, तो यहाँ पर देन नहीं आएगा, सीनियर टू आएगा कि असलम मुझसे सीनियर है। सेकंड है जी अ नोबल मैन प्रेफर्स डेथ ओवर डिसऑनर, ओवर नहीं आएगा, डेथ टू डिसऑनर, तो यहाँ पर दोनों में हमने सीनियर के साथ भी टू का यूज किया है और प्रेफर के साथ भी टू का यूज किया है, ना कि देन या ओवर का इस्तेमाल आएगा। सीनियर टू, जूनियर टू, इंफीरियर टू, प्रायर टू, प्रेफर टू, तो इन सब के साथ हम जो प्रेपोजिशन है वो टू का इस्तेमाल करेंगे ना कि देन या ओवर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हमारे रूल की तरफ आते हैं बेटा जी दीज एडजेक्टिव्स कांट बी मेड कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं नीचे ये इनको कभी भी हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते, क्योंकि ये कंप्लीट मानी देते हैं और कंप्लीट सेंस देते हैं। तो जो चीज़ कंप्लीट मानी या सेंस देती है उसके साथ हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे है राउंड है, यूनिक है, सर्कुलर, इंटायर, बेसिक, कंप्लीट, इसेंशियल, फाइनल, आइडियल एक्सेट्रा। इससे ज्यादा मजीद और भी हैं कुछ, और इनके साथ कभी भी ना तो सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है और ना ही कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है, क्योंकि ये कंप्लीट मानी को जाहिर करते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं दिस हाउस इज द मोस्ट कंप्लीट ऑफ ऑल, मोस्ट कंप्लीट क्या होता है, सिर्फ कंप्लीट होता है, दिस हाउस इज मोस्ट कंप्लीट, इज कंप्लीट आएगा, द मोस्ट भी नहीं आएगा और ऑफ ऑल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा दिस हाउस इज कंप्लीट, कि ये जो घर है वो मुकम्मल घर है।
नेक्स्ट है जी हमजा इज द मोस्ट परफेक्ट मैन। परफेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो ये वर्ड ही या एडजेक्टिव ही बजाते खुद अपने अंदर ये बता रहा है कि उसके साथ किसी भी डिग्री की इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जब परफेक्ट है तो उससे ज़्यादा हम उसको क्या बना सकते हैं या क्या कह सकते हैं। तो हमजा इज परफेक्ट मैन, इज द मोस्ट नहीं आएगा, इज द परफेक्ट, तो यहाँ पर मोस्ट का ख़त्म कर देंगे, हमजा इज परफेक्ट आएगा, इज परफेक्ट मैन। दिस टेबल इज द मोस्ट राउंड ऑफ ऑल। राउंड भी यहाँ पर है, जो वो वर्ड यूज हमने किया कि ऊपर आए हैं, तो राउंड एक चीज गोल है तो उसको और कितना ज्यादा गोल करना है, गोल ने गोल ही रहना है, चाहे वो छोटे डायमीटर में हो चाहे बड़े में हो। तो यहाँ पर भी जो डिग्री है, हम सुपरलेटिव डिग्री जो यूज किया है द मोस्ट, वो नहीं आएगा, दिस टेबल इज राउंड आएगा, जस्ट द मोस्ट भी नहीं आएगा, ऑफ ऑल भी नहीं आएगा। तो ये बन जाएगा सेंटेंस दिस टेबल इज राउंड, कि ये जो टेबल है वो गोल है। अच्छा, अपने नेक्स्ट रूल की तरफ हम आते हैं बेटा। नंबर 6 पे है जी कुछ एडजेक्टिव जो है, जैसे लेस है या फ्यू है, तो लेस जाहिर करते हैं हम किसी भी मिकदार को, और फ्यू जाहिर करता है किसी भी तादाद को। फ्यू तादाद के लिए हम आदाद के लिए यूज करते हैं, और लेस जो मिकदार को जाहिर करते हैं। जैसे अली हैज लेस पेन्स देन अजहर, कि अली के पास कम है पेन अजहर की निस्बत। तो यहाँ पर हम लेस की जगह पर देन का लेस की जगह पर लेस यूज नहीं होगा, फ्यू आएगा, FEWER, फ्यूअर, कि अली हैज फ्यूअर पेन्स, फ्यू पेन्स। देन अजहर के अली के पास अजहर की निस्बत है, सॉरी टू से फ्यूअर नहीं फ्यू आएगा, FEW फ्यू। तो अली हैज फ्यू पेन्स देन अजहर के अली के पास अजहर की निस्बत है थोड़े कलम है। नेक्स्ट है जी एग्जांपल, दिस कप हैज फ्यूअर शुगर देन आई नीड, कि इस कप के अंदर कम है शुगर, चीनी जितनी की मुझे जरूरत थी उससे ज्यादा कम है। तो फ्यूअर हम तादाद को जाहिर करते हैं, तो यहाँ पर शुगर कभी भी तादाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। हम नहीं जाहिर करते कि मेरे पास 2 शुगर है 3 शुगर है, वो हमेशा मिकदार को जाहिर करता है जिसको मैयर किया जाता है, तोला जाता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर फ्यूअर की जगह पे लेस आएगा, दिस कप हैज, फ्यूअर की जगह पे हम लेस यूज करेंगे, लेस शुगर देन आई नीड, कि जितनी मुझे दरकार है उससे इसमें कम शुगर मौजूद है। नेक्स्ट है नंबर 7 पे फर्दर और फार्दर। फर्दर कहते हैं मजीद को, कि कोई हमने मजीद कुछ कहना है तो उसके लिए हम फर्दर यूज करते हैं, और फार्दर कहते हैं मजीद। फार्दर दूर के लिए वर्ड यूज किया जाता है, दूर दराज के डिस्टेंस के लिए हम बात करते हैं फार्दर की। तो फर्दर मजीद कुछ कहना हो, और फार्दर दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे लाहौर इज फर्दर देन कराची, तो फर्दर मजीद के माने में यूज होता है, तो यहाँ पे ये गलत होगा। तो ये फर्दर की जगह पे हम फार्दर FARU की जगह पे A यूज करेंगे, FARTHER। लाहौर इज फार्दर देन कराची, कि जो लाहौर शहर है वो कराची से ज्यादा फासले पर है। अच्छा, नेक्स्ट है ही फार्दर टोल्ड मी दैट ही वाज इल। फार्दर उसने मजीद, फार्दर यहाँ दूर के माने में है तो ये भी इनकरेक्ट होगा, ही फर्दर आएगा। ही फर्दर टोल्ड मी, FARA की जगह पे हम यूज करेंगे ही फर्दर टोल्ड मी दैट ही वाज इल, कि उसने मुझे मजीद ये बताया कि वो वहां पर बीमार था। नंबर 8 पे हम आते हैं बेटा, लास्ट है या लेटर है। लास्ट आखिरी को कहते हैं, लेटर बाद में आने वाला जिसे हम कहते हैं लेटेस्ट। ताज़ा तरीन खबर के लिए वर्ड यूज होता है लेटर, यानी कि उसके बाद में आने वाली। तो यहाँ पर इस लिहाज से ज़हन में जो लेटर है वो टाइम के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, और जबकि जो लेटर वाला यहाँ पर जो लेटर है वो रुतबे या मुकाम के लिहाज से इस्तेमाल करते हैं। तो इस लिहाज से ऑफ अनवर एंड अली द लास्ट इज माई फ्रेंड, तो अनवर और अली में जो आखिरी है वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर लास्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्योंकि ये रुतबे के बारे में बात हो रही है या उसके मुकाम के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर लास्ट की जगह पे हम लेटर का यूज करेंगे, LATTER, लेटर यूज होगा, ना कि लास्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है जी विच इज द लास्ट न्यूज, आखिरी खबर क्या है। तो आखिरी लास्ट नहीं होता, वो लेटेस्ट होती है, LATEST, विच इज द लेटेस्ट न्यूज। अच्छा, थर्ड वन जो है अहमद केम लेटर देन आई,
तो लेटर यहाँ पर LATTER लेटर ये मकाम या रुतबे को ज़ाहिर करता है, तो यहाँ पे डबल टी वाला लेटर नहीं आएगा, LATER आएगा, LATER, लेटर देन आए, कि अहमद मुझसे बाद में आया या तशरीफ लाया, जिसे हम कह सकेंगे। नंबर 9 पे एल्डर या एल्डेस्ट, ओल्डर या ओल्डेस्ट। तो एल्डर या एल्डेस्ट ये जो एडजेक्टिव की डिग्री है, तो ये एल्डर या एल्डेस्ट ही हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं रिश्ते के लिए, बहन भाइयों के लिए, और जबकि ओल्डर या ओल्डेस्ट वो चीज़ों और इंसानों बाकी सब के लिए यूज़ होता है। एल्डर या एल्डेस्ट हम हमेशा भाई बहनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे जी अहमद इज माई ओल्डर ब्रदर, तो यहाँ पर ओल्डर नहीं आएगा, यहाँ पे हम एल्डर यूज करेंगे, ओ नहीं आएगा, एल्डर, ELDER, एल्डर ब्रदर। योर पेन इज एल्डर देन माइन, तो यहाँ पर एल्डर की जगह पे हम पुराने के लिए वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पे एल्डर की जगह पे ओल्डर यूज करेंगे कि योर पेन इज ओल्डर देन माइन। तो ये बात ज़हन में रखनी है, अक्सर जो बच्चे हैं इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। तो जब भी ज़हन में ये रखना है कि जब भी हम रिश्ते में बहन भाइयों के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे एल्डर या एल्डेस्ट आता है, और रिश्ते के अलावा बाकी भी जितने इंसान हैं या चीज़ें हैं, जानवर हैं, वहाँ पर हम ओल्डर या ओल्डेस्ट इस्तेमाल करते हैं। नंबर 10 पे सम और एनी। सम हम हमेशा यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, जब पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हों, पॉजिटिव सेंटेंस हो, तो वहाँ पे हम सम का यूज़ करते हैं, और एनी जो है वो नेगेटिव सेंस के लिए या नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जी, देर इज नॉट सम वाटर इन जग, कि जग में थोड़ा पानी नहीं है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो हमने अभी बात की है कि नेगेटिव सेंस के लिए हम सम नहीं यूज करते बल्कि एनी यूज करते हैं, तो यहाँ पे एनी यूज करेंगे। तो देर इज नॉट एनी वाटर इन जग। लास्ट है जी, प्लीज गिव मी एनी मिल्क टू मेक टी, तो प्लीज गिव मी एनी मिल्क, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो एनी तो हम नेगेटिव सेंस के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर एनी की जगह हम सम यूज करेंगे, SOME, सम। प्लीज गिव मी सम मिल्क टू मेक टी, के मुझे कुछ दूध दें चाय बनाने के लिए। जी बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एरर्स ऑफ एडजेक्टिव को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन पैदा होता है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज तक के लिए हमारा यही लेसन था। अल्लाह हाफिज़।